नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आए, आपके घर परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहे, लक्ष्मी का आगमन हो। इसी भावना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 क्या क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, किन कारणों से वर्ष 2022 कुछ खास रहने वाला है। दरअसल नए साल का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से होता है। 2021 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 2022 कैसा रहेगा ये जानने का सभी के अंदर बहुत बड़ी उत्सुकता भी है और सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या 2022 2021 से कुछ बेहतर होगा। तो हम आपको बताएंगे कि 2022 2021 से कई मायनों में बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे, और अपनी ही राशि में देवगुरु का गोचर पूरे वर्ष भर आपको लाभ की स्थितियां लेकर के आता रहेगा। शनिदेव का गोचर मकर राशि में है और 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव मकर राशि में स्वराशि में हैं और कुंभ राशि में भी स्वराशि के रहेंगे। मकर राशि में शनिदेव का जब गोचर है तो वो विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंगल, जो कि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, वो पूरे वर्ष भर नीच के नहीं होंगे। या तो स्वराशि में गोचर करेंगे या किसी अन्य राशि में, मित्र राशि में गोचर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मंगल 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मकर राशि में गोचर करेंगे, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और उच्च के मंगल जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देते हैं। तो इस तरह से 2022 2021 की तुलना में कई मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम वर्ष 2022 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे 12 माह के राशिफल का वीडियो एक साथ अपलोड करने पर वीडियो का कलेवर भी बहुत बड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ हर महीने का राशिफल विस्तार से समझाया भी नहीं जा सकता है, और आपको इतना बड़ा वीडियो देखने में समझने में असुविधा भी होती है। इसलिए वार्षिक राशिफल का ये जो वीडियो है ये मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगा। पहले पार्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च का, और उसके बाद दूसरे पार्ट में बाकी महीनों का। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि में हैं या मित्र राशि में हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। नीच की राशि में है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। वक्री है या मार्गी है, इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैंने सभी ग्रहों का एक संक्षिप्त चार्ट तैयार किया है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा ग्रह किस कालखंड में उच्च का है, स्वराशि का है या फिर वो नीच का है, ताकि उसी के अनुसार आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा इस समय चल रही है, उस ग्रह की उच्च राशि में या स्वराशि में या मित्र राशि में गोचर होने पर आप उसका पूरा लाभ ले सकें। और अगर वो ग्रह नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो उस ग्रह का उपाय करके
आप उसे अपने अनुकूल कर सकें। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके लाभ, उनकी आय, उनके इनकम, उनके इन्वेस्टमेंट, उनके भौतिक सुखों, पारिवारिक सुखों, संतान और शिक्षा के बारे में, शादी ब्याह, व्यापारिक रिश्तों के बारे में, भाग्य और कर्म के बारे में, और अंत में विदेश भाव के बारे में। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने वर्ष 2022 के लिए महत्वपूर्ण कालखंडों का एक चार्ट तैयार किया है। इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि किस ग्रह की क्या स्थिति कब से कब तक रहेगी। ये आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में है या उच्च की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर वो नीच की राशि में है तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। तो पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। 23 फरवरी 2022 से 27 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे और इस समय कोई फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और स्वराशि में रहेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। 29 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 24 नवंबर को एक बार फिर से मीन राशि में ही मार्गी होंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव 1 जनवरी 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव की स्वराशि है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और कुंभ राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे, और मकर राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। इसलिए शनिदेव पूरे वर्ष अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु 12 अप्रैल को तुला राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करके। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और उच्च की स्थिति में मंगल बहुत बड़ा लाभ देते हैं। इसके बाद 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, और मेष राशि मंगल की स्वराशि है, और इस कालखंड में भी मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर 2022 में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में नहीं आएंगे। मकर राशि में जब गोचर करेंगे 26 फरवरी से 7 अप्रैल तो उच्च के होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 27 जून से 10 अगस्त मेष राशि में रहेंगे और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, और बाकी समय में अन्य राशियों में रहेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा देंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई 2022 तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि स्वराशि है, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2022 तक आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर लें, और ये जो कालखंड है ये जानकारी आपको बहुत लाभ देगी आगे के आने वाले समय में। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र 17 अप्रैल 2022 से और 23 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, और शुक्र 17 अप्रैल से 23 मई 2022 तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे, और ये स्वराशि होती है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में गोचर करेंगे, और ये भी शुक्र की स्वराशि है। तो शुक्र 3 कालखंडों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, क्योंकि कन्या राशि में
गोचर करेंगे और कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब आइए बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध का गोचर 24 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ये मीन राशि में रहेगा। तो बहुत छोटा सा कालखंड है, केवल 15 दिन का। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा, बुध का उपाय करना होगा। इसके बाद 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशि है, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और बुध सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक। कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध उच्च के होंगे और ये बहुत लंबे समय तक 21 अगस्त से 26 अक्टूबर लगभग 2 महीने तक बुध उच्च के रहेंगे और ये कालखंड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो इन कालखंडों को आप नोट कर लें और इसी के अनुसार आप अपना पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्लानिंग करें और इसका लाभ उठाएं। अब आइए बात कर लेते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। ग्रह स्थितियां आपके सामने हैं। आपकी कुंडली के 6ठे भाव में केतु और मंगल का गोचर है। 12वें भाव में राहु का गोचर है। भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है। मंगल 16 जनवरी तक 6ठे भाव में रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 30 दिसंबर को सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 29 जनवरी तक सप्तम भाव में वक्री रहेंगे। सूर्य का गोचर 14 जनवरी तक सप्तम भाव में रहेगा और उसके बाद सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और बुध भी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप पर शनि देव की ढैया चल रही है, तो 2022 में ढैया समाप्त होगी। दूसरी बात, 29 अप्रैल को देवगुरु का गोचर दशम भाव में होगा मीन राशि में और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से वर्ष 2022 बहुत अच्छा रहने वाला है। फिलहाल तो बात करते हैं जनवरी 2022 के बारे में। देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में है और भाग्य भाव में देवगुरु भाग्य का आपको फुल सपोर्ट दिलाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में होने से आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ रही है और लग्न भाव के स्वामी बुध हैं। बुध और देवगुरु एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि देवगुरु जो हैं वो भी ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं और बुध भी ज्ञान के, बुद्धि के, स्किल के, इंटेलिजेंस के, कौशल के, तर्क शक्ति और वाक शक्ति के कारक हैं। तो आपके ज्ञान, आपके बुद्धि, आपके विवेक में वृद्धि करेंगे। आपकी सोच दूरगामी होगी, आप आगे की सोच करके कोई कार्य करेंगे। देवगुरु आपको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। आपको अपने गुरु का, शिक्षकों का, बड़ों का या अपने बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। और देवगुरु चूँकि संतान के भी कारक होते हैं, तो आपकी संतान भी बहुत कुछ अचीव करेगी 2022 में। आपकी संतान को जॉब मिल सकती है या फिर वो आपके व्यापार में आपके सहयोगी बनेंगे और आपका हाथ बटाएंगे, घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। वैवाहिक संबंधों का और संतान प्राप्ति का योग है। चूँकि शुक्र जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। तो संतान और विवाह का 2022 में प्रबल योग है। देवगुरु की दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके
पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। आप शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे देवगुरु। आप अगर धर्म उपदेशक हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें देवगुरु की कृपा से प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। और देवगुरु का ये प्रभाव जनवरी, फरवरी, मार्च और 13 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद देवगुरु का गोचर दशम भाव में हो जाएगा और फिर अप्रैल का जब वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। मंगल की बात करें, चूँकि मंगल हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, तो मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में ही मंगल का गोचर है 16 जनवरी तक। 16 जनवरी को मंगल का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा, उसके पहले छठे भाव में ही रहेंगे। तो शत्रु परास्त होंगे, लेकिन धैर्य बना करके रखें, जल्दबाजी से आपको बचना होगा। किसी तरह की कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको जीत मिलेगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है तो विजय मिलेगी। कोर्ट केस है उसमें आपकी जीत होगी। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर हैं आप तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका नाम और यश बढ़ेगा, धन प्राप्ति होगी। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी और द्वादश भाव में राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो खर्च बढ़ेगा। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे। मंगल को शुभ करने के लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाइए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, तो आपको इससे लाभ होगा। मंगल हमें क्या सिखाते हैं? मंगल हमारे अंदर जीत का जज्बा पैदा करते हैं, जीतना सिखाते हैं। हार के आगे जीत है, ये सिखाते हैं। असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ये सिखाते हैं। मंगल साहस को बढ़ाते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी को बूस्टअप करते हैं। नाकामयाबी क्यों मिलती है? इसलिए कि प्रयास ही नहीं करते हैं, रिस्क ही नहीं लेते हैं। लेकिन मंगल आपके प्रयासों को बल देंगे और आपको रिस्क लेना भी सिखाएंगे। हालांकि अच्छे मंगल वाले रिस्क भी लेते हैं और धैर्य रखना भी जानते हैं और इसी वजह से उनको सफलता मिलती है। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में है, शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छा है, लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, जैसे संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, लेखन है, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी और लाभ मिलेगा। नए नए साथी मिलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, प्रेम संबंधों का विस्तार होगा और विदेश से आय होगी, चूँकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं और 14 जनवरी तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो व्यापार में आपको लाभ दिलाएंगे। यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं,
बुध की बात करें तो बुध जो है वो 6 मार्च तक अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। तो आपके बुद्धि, ज्ञान और कौशल और स्किल में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अध्यात्म, पराविज्ञान का होता है। तो यहाँ पर बुध का गोचर है और सूर्य का भी गोचर है। तो अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो आपको नई नई उपलब्धियाँ हासिल होंगी। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको वहाँ से भी लाभ होगा। बात करें अगर शनिदेव की, तो शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं और नवम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव सर्वाधिक योग कारक होते हैं, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव आयु के कारक होते हैं, अष्टम भाव आयु का होता है। तो आयु में वृद्धि करेंगे और शनिदेव की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि ये आपकी कुंडली के लाभ धन भाव पर पड़ेगी। तो आपको धन का लाभ होगा, बचत भी होगी, निवेश भी होगा। गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। चूँकि शनि रियल इस्टेट के कारक हैं, शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। अगर आप रियल इस्टेट का कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आप सप्लायर हैं, तो आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। तो अगर आप माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल, केमिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और 27 फरवरी तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। ऐसे ही मंगल भी 26 फरवरी तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो शुक्र मंगल का प्रभाव वैसा ही रहेगा, केवल परिवर्तन होगा 13 फरवरी को सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे और सूर्य का गुरु के साथ संबंध बहुत ही मधुर है। दोनों ही भाग्य को सपोर्ट करेंगे। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान होगा सूर्य और बुध के इस योग का। भाग्य भाव में देवगुरु और सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। इसके अलावा फरवरी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो फरवरी में स्थितियां वही रहेंगी जो कि जनवरी में है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 29 जनवरी तक शुक्र जो हैं वो वक्री रहेंगे। तो वक्री होने की स्थिति में थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। लव रिलेशंस को लेकर के माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराएं, कुछ उपहार दें उनको। तो शुक्र आपसे प्रसन्न रहेंगे और शुक्र का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा और आपके घर में धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य, इन सब की कोई कमी नहीं होगी। आइए बात करते हैं मार्च के राशिफल के बारे में। मार्च 2022 में राहु, केतु और देवगुरु शनि ये तो पहले की स्थिति में ही रहेंगे। एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण योग आपके कुंडली में बनने जा रहा है, कुंडली के अष्टम भाव में, और वो है शुक्र, शनि और मंगल का त्रिग्रही योग। मंगल का गोचर मकर राशि में 26 फरवरी को होगा और 26 फरवरी से
7 अप्रैल तक मंगल मकर राशि में ही गोचर करेंगे और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। 27 फरवरी को शुक्र का गोचर होगा मकर राशि में और शुक्र 31 मार्च तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। और शनिदेव का गोचर तो पहले से ही मकर राशि में है और शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से शुक्र, शनि और मंगल, इन तीनों का गोचर 27 फरवरी से 31 मार्च तक कुंडली के अष्टम भाव में होगा। मंगल अग्नि तत्व हैं, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना और काम के प्रतिनिधि हैं। शुक्र और मंगल की युति होने पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अगर आपकी कुंडली में दोनों ग्रह सामान्य स्थिति में हैं तो आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाएंगे और अपनी ऊर्जा को किसी न किसी कला के क्षेत्र में लगा देंगे और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग और लेखन के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है, क्योंकि मंगल अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे और लगातार लंबे समय तक कार्य कर सकेंगे आप और कला के क्षेत्र में परफेक्शन प्राप्त करेंगे। वहीं मंगल आपको चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। शुक्र और मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो आप कला के क्षेत्र से, फोर्स या मिलिट्री या पैरामिलिट्री या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, या आप पुलिस विभाग में हैं तो वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है। तो मार्च महीने में धन प्राप्ति के और धन के संचय के प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं शनि और मंगल की। अक्सर देखा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में शनि और मंगल की युति बनती है उन्हें सरकारी पद प्राप्त होता है। ज़्यादातर मामलों में पुलिस, मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेज में ऐसे जातक अधिकारी का पद प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनि आपसे अत्यधिक परिश्रम कराते हैं, मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को बीट कर लेते हैं। और चूंकि फोर्स में जाने के लिए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद फिजिकल भी होता है और मंगल के प्रभाव से आप फिजिकली इतने वेल बिल्ट होंगे कि आपको बड़ी आसानी से आप फिजिकल को भी क्रैक कर लेंगे और इस तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लाल किताब के अनुसार जब शनि मंगल की युति होती है तो मंगल अपनी सारी शक्ति शनि को दे देते हैं। शनि अत्यंत बलवान हो जाते हैं, आपसे भरपूर परिश्रम कराते हैं और फिर आपके सफलता के मार्ग पर आपको ले जा करके खड़ा कर देते हैं। ये युति एक अच्छा सर्जन या टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छी सफलता दिलाता है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न के और अष्टम के स्वामी हैं तो शनिदेव कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में कर्म के साथ आपके लग्न का यानी शरीर का मेल होगा और उससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस युति के कारण मंगल की शुभता में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नवम भाव में गुरु और बुध का गोचर है। और अगर आप की रुचि धर्म अध्यात्म में है, आप धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, घर में कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, भगवान में, देवी देवताओं में आपकी श्रद्धा है, तो मंगल और शनि आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देंगे। सूर्य जो है 15
मार्च मार्च के महीने में आपके कर्म भाव में रहेंगे और कर्म भाव में सूर्य जो है और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में, विदेश सेवा के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र सेवा के क्षेत्र में, या फिर बैंकिंग के, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं और आपको हर तरह का लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बजरंगबली की उपासना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। सूर्य, शनि और मंगल की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। सूर्य और देवगुरु की भी कृपा आप पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की उपासना करें। तो अगर ये सब आप करते रहते हैं तो 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।